हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बैडमिंटन खेलने के दौरान नौजवान की मौत, हैदराबाद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बैडमिंटन खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया इतवार की रात हैदराबाद के नागुल स्टेडियम में पेश आया, जहां 25 साला गुंडेला राकेश, जो जिले खम्मम के तड़ाल मंडल से ताल्लुक रखता था, दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। खानदानी जराये के मुताबिक राकेश हैदराबाद में एक प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक कार शोरूम में मुलाजिमत कर रहा था और हर शाम बैडमिंटन खेलने का आदी था। मामूल के मुताबिक वो इतवार को स्टेडियम में शटल खेल रहा था कि अचानक गिर पड़ा। साथियों ने फौरी तौर पर इसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। राकेश ताड़ाल मंडल के साबिक नायब सरपंच गुंडेला वेंकटेश्वरलू का बेटा था। इसकी अचानक मौत की खबर गांव पहुंची तो कोहराम मच गया, हर तरफ गम छा गया। राकेश की सादगी, खुश अखलाकी को याद करते हुए हर शख्स अश्कबार नजर आया। परजावानी दरख्वास्तें अब व्हाट्सएप पर रवाना करें। मुअम्मर और माजूर शहरियों के लिए हैदराबाद जिले कलेक्ट्रेट में सहूलत फराहम की जा रही है। जो मुअम्मर शहरी परजावानी में शिरकत नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुअम्मर और माजूर शहरियों को राहत देते हुए कलेक्टर डी हरी चंदना ने व्हाट्सएप खदमात शुरू करने का फैसला किया, ताकि वो परजावानी के तहत दरख्वास्त रवाना कर सकें। परजावानी हर पीर को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होता है। अब मुअम्मर और माजूर शहरी व्हाट्सएप नंबर 7416687878 पर दरख्वास्त भेज सकते हैं। स्टाफ इन्हें डाउनलोड करेगा, खुसूसी पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा और एक ID नंबर दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को इसकी इत्तला दी जाएगी और कार्रवाई के बाद भी मुतल्ला किया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का खिराज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक सदर और मुमताज साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। इतवार के रोज सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और वो इल्म, सादगी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक अजीम साइंसदान और भारत रत्न हासिल करने वाले शख्सियत थे, बल्कि मुल्क के नौजवानों और तलबा के लिए रहनुमा और तहरीक का जरिया भी थे। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो डॉक्टर कलाम के नजरियात और इक़दार को अपनाते हुए इनके ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें। फोन टैपिंग मामला, बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई मुलतवी करने बंडी संजय कुमार की अपील। फोन टैपिंग मामले में जारी तहकीकात के सिलसिले में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अपील की है कि इनका बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया जाए। वज़ीर ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो पीर और मंगल को पार्लियामेंट में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाइस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लिहाजा वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कल हैदराबाद में एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। उन्होंने इस लेटर में मजीद कहा कि वो जल्द ही एक नई तारीख का ऐलान करेंगे जिस पर वो तहकीकात में शामिल होने के लिए दस्तयाब होंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि फोन टैपिंग मामले में कई अहम शख्सियात से पूछगछ की जा रही है और ये मामला तेलंगाना की सियासत में एक हसास मौजू बना हुआ है। जहीराबाद में 3 बच्चों के साथ लापता खातून का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जहीराबाद टाउन से 3 बच्चों के साथ अचानक लापता होने वाली खातून का तकरीबन 2 हफ्ते के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से खातून के घर वाले और रिश्तेदार काफ़ी परेशान हैं। बताया गया है कि जहीराबाद के रामनगर इलाके से अमरीन बेगम नामी खातून अपने 3 बच्चों 9 साला आलिया, 7 साला माहिरा और 5 साला आहिल के साथ 15 जुलाई को अपने भाई अरशद के मकान से चली गई थी। ज़राए के मुताबिक अमरीन बेगम ने अपने शौहर मोहम्मद नूर के साथ झगड़े के बाद चंद दिन पहले अपने भाई अरशद के मकान में मुक़ीम थी। अब वो 15 जुलाई को किराना का सामान लेने का बहाना बनाते हुए अपने 3 बच्चों को लेकर घर से निकल गई और वापस नहीं आई। काफ़ी तलाश के बाद अरशद ने जहीराबाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। जहीराबाद टाउन के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने इस सिलसिले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास आज 28 जुलाई 2 बजे दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। काबीना का इजलास 25 जुलाई को मुकर्रर था, ताहम चीफ मिनिस्टर और वज़रा के दौरे दिल्ली के पेश नज़र इजलास को 28 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हाईकमान के दीगर सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की और तेलंगाना में तबक़ाती सर्वे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के लिए तबक़ाती सर्वे और 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक काबीनी इजलास में मदालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात और BC तहफ़्फ़ुज़ात के तयन का जायज़ा लिया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मदालिस मुक़ामी में BC तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए हुकूमत को जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई और 30 सितंबर तक हुकूमत को मदालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात का अमल मुकम्मल करना है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस की ताहाल अदम मंजूरी का काबीनी इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। बताया जाता है कि ऑर्डिनेंस की मंजूरी में रुकावट की सूरत में कांग्रेस पार्टी पंचायत राज और
और मदालिस मुकामी इंतखाबात में 42% टिकट्स बसपानदा तबकात के लिए मुख्तस करेगी। रियासत में राशन कार्ड्स की तकसीम और बारिश की सूरत में जारी राहत के कामों का भी काबीना में जायजा लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट भी काबीना में ज़ेर बहस आ सकती है। बेटी की मौत पर मां ने रिश्तेदारों के साथ दामाद के घर के सामने दिया धरना, जहेज वापस करने का क्या मुतालबा। तेलंगाना के मंचिर्याल में वाक़या। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के रामकृष्णापुर टाउन में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जहां बेटी की मौत के बाद इसके घर वालों ने शौहर को दिया गया जहेज वापस देने तक आखिरी रसूमात अंजाम न देने का ऐलान करते हुए इसे 2 दिन तक नाश को एम्बुलेंस में ही रखा। साल 2021 में लावण्या नामी खातून की शादी संगारेनी कंपनी के मुलाजिम सुरेश से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद लावण्या मैके चली गई। 16 जुलाई को वो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि एक हादसे में वालिद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लावण्या जख्मी होकर हॉस्पिटल में दाखिल की गई, जहां वो जुमेरात की शब चल बसी। जुमे की रात लावण्या का जस्ता खाकी लेकर इसके वालिदा और रिश्तेदार शौहर के घर के बाहर पहुंचे और मुतालबा किया कि शादी के वक्त दिए गए 50 लाख रुपए नकद और 30 तोले सोना वापस किया जाए। बसूरत दिगर वो बेटी की आखिरी रसूमात अदा नहीं करने देंगे। घर वालों ने नाश को 2 दिन तक एम्बुलेंस में ही रखा और एहतजाज जारी रखा। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मदाखलत की, घर वालों को समझाया और कई घंटों की बातचीत के बाद वो आखिरी रसूमात की इजाजत देने पर राजी हुए। कविता का तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन और BRS की सीनियर रहनुमा कविता ने रियासत भर में गुरुकुल स्कूलों में तलबा के साथ पेश आ रही फूड पॉइजनिंग की वारदातों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि रियासत में लगातार फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। उन्होंने खासतौर पर नागर कर्नूल के ओयालावड़ा गुरुकुल स्कूल में 150 तलबा के फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने के वाक़े को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि मुतासरा तलबा को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर दिया कि वज़ीर आला को इस मामले पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करना चाहिए और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गुरुकुल स्कूलों में सख्त और मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। इंदिरम्मा हाउसिंग 22,000 करोड़ से 6.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की के साथ फलाही प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज कर चुकी है और इंतखाबी वादों की तकमील के अलावा नई स्कीमात का आगाज़ किया गया है। भट्टी विक्रमार्का ने नलगुंडा में रियासती वज़रा वी श्रीहरी, टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और आला ओहदेदारों के साथ अजला, खम्मम और कुत्तागुड़म में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में हुकूमत अराज़ियात पर कबायली तबक़ात को जो हुकूक़ फराहम किए हैं, इनमें महकमा जंगलात की कोई मदाखलत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कबायली किसानों को सोलर पंप सेट्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 20,000 करोड़ से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड्स पर गरीबों को बारीक चावल सरबराह किया जा रहा है और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही से 50 लाख से ज़्यादा खानदान इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में 85% गरीब खानदान मुफ्त बरक़ी सरबराही स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की हद को 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर्स को राशन कार्ड्स की तकसीम की जिम्मेदारी दी गई है। खवातीन को RTC में मुफ्त सफर की स्कीम के तहत ताहाल 200 करोड़ जीरो टिकट जारी किए गए। हुकूमत ने RTC को 6,880 करोड़ रुपए मुआवजा अदा किया है। इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत पहले मरहले में 6.5 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे और हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर पर 22,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया है कि कोई भी गरीब खानदान स्कीमात से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने शदीद बारिश के पेश नज़र बचाव और इमदादी कामों की निगरानी करने का जिले कलेक्टर्स को मशवरा दिया। कई दिनों की बारिश और अबर आलूद मौसम के बाद हैदराबाद में सूरज निकला। एक हफ्ते से ज़्यादा मुसलसल और शदीद बारिश के बाद बिलाखिर हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला में सूरज की किरणें दोबारा नमूदार हो गई। इतवार के रोज़ हैदराबाद के अवाम ने गहरे और कसीफ बादलों से नजात पाते हुए मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी का पहला सुकून बख्श दिन गुजारा। अगरचे ये बारिश कई दिनों तक जारी रही, मगर इसके नतीजे में हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश की कमी का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते तक रियासत के 20 से ज़्यादा अजला, जिनमें हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी शामिल हैं, बारिश की कमी का सामना कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते की शदीद बारिश के बाद ये तमाम अजला अब मामूल की बारिश की हद में आ चुके हैं। ताज़ा तरीन मानसून 2025 के दादोशुमार के मुताबिक रियासत में मजमूई तौर पर हासिल होने वाली औसतन बारिश अब कमी से निकलकर मामूल की हद में दाखिल हो गई है। इतवार तक रियासत तेलंगाना में मानसून के दौरान मजमूई तौर पर 336.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मामूल के मुताबिक 334.0 मिलीमीटर बारिश मुतवक्को थी। फिलहाल रियासत के सिर्फ 5 अजला मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, पेद्दापल्ली और जंगांव में बारिश की कमी बरकरार है। दूसरी जानिब 4 अजला सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी 24 अजला में बारिश की सतह अब मामूल पर है।
नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक खानदानों को अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो 15 अगस्त तक बेजमीन गरीब खानदानों को ऐसे डबल बेडरूम मकानात अलॉट करें जो नामुकम्मल हैं। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि मुकम्मल शफाफियत के साथ इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब करें। साबिक़ हुकूमत के दौर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया गया था, लेकिन बेशतर मकानात नामुकम्मल रहे। रियासती वज़ीर ने कहा कि नामुकम्मल मकानात की तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख से ज़्यादा इस बात को अहमियत दी जाए कि ज़रूरतमंदों को मकानात फराहम किए जाएँ। उन्होंने कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि हाल में दाखिल की गई दरख्वास्तों का जायजा लें। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम पर श्रीनिवास रेड्डी ने हुकाम से कहा कि रेत की सरबराही और इस्तेफादा कुनंदगान को इमदाद की जराई में कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब का अमल शफाफ होना चाहिए। वज़ीर माल ने कहा कि स्कीम से किसी भी शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी थी कि मुकामी अरकान असेंबली के साथ इश्तराक करते हुए हर मंडल में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाएं। श्रीनिवास रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 10 अगस्त तक मंजूरा राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा वरंगल जिले की तरक्की के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। मामनूर में एयरपोर्ट की तामीर से जिले में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत ने एयरपोर्ट की तामीर के लिए 205 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिशों की पेशकाशी की है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज दिन के अलावा रात के औकात में मौसम खुश्क रहने की पेशकाशी के साथ कहा गया है कि 28 जुलाई पीर को शहर के आसमान पर सूरज नमूदार होगा और मौसम मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। जबकि तेलंगाना के कई अजला बशमूल राजन्ना, सिरसिल्ला, जगत्याल, निजामाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, कुमरम भीम, आदिलाबाद और करीमनगर के इलाकों में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में मौसमी तब्दीली के असरात न सिर्फ तेलंगाना के अजला पर बल्कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश पर भी मुरतब होने लगे हैं और आंध्र प्रदेश के कई अजला में भी आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। इंतबाह में महकमा मौसमियात ने जिले कुमरम भीम में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी करके आइंदा 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि तेलंगाना के माबाकी अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश में एल्लूरू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, मानेम, अलूरी और विशाखापट्टनम में भी शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है, जबकि गोदावरी के बहाव में तेजी का इम्कान जाहिर करके नशीबी इलाकों के अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। तेंदुए के हमले में 3 अफराद जख्मी। महबूबनगर जिले के कोतलाबाद गांव में हफ्ते की रात तेंदुए के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या रात को उस वक्त पेश आया जब माए बना नामी चरवाहा करीबी इलाके में अपने भेड़ों के साथ आराम कर रहा था। खाने के बाद जब वो सो गया तो इसे अपनी भेड़ों में गैर मामूली हलचल महसूस हुई। इसे शुबा हुआ कि कोई जानवर या कुत्ता भेड़ों में दाखिल हो गया है, जिस पर इसने करीबी किसानों सत्यनारायण रेड्डी और चन्ना रेड्डी को इत्तला दी। तीनों अफराद ने बैटरी की रोशनी में भेड़ों का जायजा लेना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ पहले ही 4 भेड़ों को हलाक कर चुका था और उनका खून पी चुका था। वो एक भेड़ के दरमियान ही लेटा हुआ था। बैटरी की रोशनी और इंसानी आवाज़ों से चौंककर तेंदुआ अचानक बेदार हुआ और तीनों पर हमला कर दिया। जख्मियों की चीखों पुकार और भेड़ों के शोर से तेंदुआ घबराकर करीबी पहाड़ियों की तरफ भाग गया। जख्मियों के अरकान खानदान मौके पर पहुंच गए और इन्हें फौरी तौर पर हनवाड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद इन्हें ज़िले हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है और इनका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही कलेक्टर विजेंदर बावाई ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट को जख्मियों का बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में 5 अक़साम की बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि रियासत भर में ख़वातीन को 5 मुख्तलिफ अक़साम की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये ऐलान उन्होंने परतेपाड़ू हल्के के अनन्नूर गाँव में मुकामी MLA सत्य प्रभा के साथ मुनक़्क़दा बेहतर हुक्मरानी की जानिब से पहला कदम प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा मनसूबा तैयार किया है जिसके तहत रियासत की तमाम ख़वातीन मुख्तलिफ अक़साम की 5 बसों में बिला मुआवजा सफ़र कर सकेंगी। ये सहूलत 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने दीगर फलाही इक़दामात का भी ऐलान किया। ऑटो ड्राइवरों को 15 अगस्त को माली इमदाद फराहम की जाएगी। 2 और 3 अगस्त को किसानों के लिए अन्नदाता सुखी भापा रकम उनके खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत यानी जगन हुकूमत की जानिब से बंद की गई बेवा पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू किया गया है और अहल बेवा ख़वातीन को 1 अगस्त से पेंशन तकसीम की जाएगी। खेल के दौरान बर्तन में फंस गया बच्चे का सर। नए बर्तन से खेलते हुए 3 साला बच्चे का सर इसमें फंस गया। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद बहिफाजत बर्तन से सर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई। यह अजीबोगरीब वाक़या उड़ीसा आंध्र प्रदेश की सरहद पर वाक़ मलकानगिरी जिले में पेश आया। कोरकोंडा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदीप विश्वास ने घर के लिए एक नया पित्तल का बर्तन खरीदा था। इनका 3 साला बेटा तन में खेलते खेलते बर्तन में झांकने की कोशिश में इसके अंदर फंस गया। घर वालों ने बच्चे का सर बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की मगर नाकाम रहे। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड के एहलकार भी इब्तिदाई तौर पर कामयाब न हो सके।
सके। बिलाखिर बच्चे को जिले के फायर स्टेशन ले जाया गया, जहां अमले ने लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद कटर की मदद से बर्तन काटकर बच्चे का सर महफूज तरीके से बाहर निकाला। खुशकिस्मती से बच्चे को कोई चोट या जख्म नहीं आया। अमेरिका में एक तैयारे में टेक ऑफ के दौरान आग भड़क उठी। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के डेनूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमे के रोज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब अमेरिकन एयरलाइन की परवाज AA3023 की लैंडिंग गियर में अचानक आग भड़क उठी। ये परवाज बोइंग 737 मैक्स 8 तैयारे पर मुश्तमिल थी, जो डेनूर से मियामी रवाना होने वाली थी। टेक ऑफ से पहले अचानक धुआं और शोले उठने लगे, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को आगाह किया कि आपके तैयारे में आग लग चुकी है। पायलट ने फौरी तौर पर परवाज मनसूख करके हंगामी इनखला का अमल शुरू कर दिया। इमरजेंसी स्लाइडर्स के जरिए 173 मुसाफिरों और 6 अमले को फौरी तौर पर बाहिफाजत बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इस वाक़े में 6 अफराद को मामूली चोटें आईं, जबकि एक शख्स को एहतियाती तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अमेरिकी एयरलाइन ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि तैयारे को सर्विस से निकाल दिया गया है और मामले की मुकम्मल जांच की जा रही है। विफाकी हवाबाजी इंतजामिया और दीगर एजेंसियां वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तैयारा रनवे पर तेज़ी से दौड़ रहा था, तहम अमले की हाजिर दिमागी से तमाम मुसाफिरों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।